अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ हैड बीन का इस्तेमाल। आप लोग इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन शायद आपको कन्फ्यूजन इस जगह पर हो कि कहाँ पर ये आना चाहिए, कहाँ पर नहीं। बाकी लोग जब इस्तेमाल करते हैं आप बहुत ज़्यादा इसको देखते होंगे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बाकी रहती है कि हम जहाँ पर लगा रहे हैं क्या यहाँ पर ठीक है कि नहीं। तीन इसके मेजर यूज़ हैं जो मैं डिफ़ाइन करूँगा, जो मुझे लगता है ज़्यादा इस्तेमाल है, जो इसका मेजर यूज़ जो है। इसके अलावा एक हम फोर भी मैं कह सकता हूँ थर्ड कंडीशनल में आएगा, मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वो भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं इस तमाम टॉपिक्स पर अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मैं तकरीबन पिछले 12-13 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से रीज़नेबल फ़ी पे कर आपने ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज़रा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? हैड बीन का इस्तेमाल करना है, किस किस जगह पर आता है, पूरी इंग्लिश में कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहले तो हैड का इस्तेमाल ये पास्ट परफेक्ट में आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, जैसे ही हैड डन द वर्क, ही हैड स्लेप्ट, तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ होगी। जब ये पास्ट परफेक्ट में आप यूज़ करते हैं और उसमें एक्शन वर्ब ना हो तो वहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन आ जाती है पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन बिजी, वो मसरूफ़ रहा। अगर मैं इतना फ़िक्रा बोलूँ कि वो मसरूफ़ रहा, वो उदास रहा, वो घर पर रहा, तो उधर भी हैड बीन का इस्तेमाल होगा। ग्रामेटिकली मैंने डिफाइन किया ये पास्ट परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म बीन। अगर नहीं समझ आता तो गोली मारे उस बात को। इतना ज़हन में रखें, इस किस्म का फिक्रा जब भी आए आपने वहाँ हैड बीन लगाना है। खाता रहा भी कह सकते हैं, लेकिन जब वर्ब ना हो, वो मसरूफ़ रहा, वो उदास रहा, वो बीमार रहा, मैं खुश रहा, मैं सारा दिन घर रहा, वो मेरा दोस्त रहा, वो 3 साल तक मेरा दोस्त रहा, वो मेरा दुश्मन रहा, तो ये जो कोई भी चीज़ जो माजी में रह चुकी थी, रहा पर ख़त्म हो, रहा है नहीं आना चाहिए, रहा पर ख़त्म होना चाहिए। रहा है आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट मान जाएगा, फिर वो हैज़ बीन हो जाएगा, लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ हैड बीन को। तो इसलिए वो मसरूफ़ रहा, वो घर पर रहा, वो खुश रहा, वो मेरा दोस्त रहा, मैं 6 साल तक इंग्लिश का टीचर रहा, आई हैड बीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक टीचर रहा, आई हैड बीन अ टीचर, आप कह दें मैं एक टीचर रहा। तो कोई भी चीज़ जो माजी में रही, एक तो ये हो गया। सेकेंडली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव टेंस में आता है, वो खाता रहा, ही हैड बीन ईटिंग, वो पढ़ता रहा, जैसे मैंने लिखा है वो काम करती रही, शी हैड बीन वर्किंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ आईएनजी आता है। ड्यूरेशन भी हो सकता है, ना भी हो तब भी, जैसे वो शाम से सो रही थी, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन ना भी हो, येट इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सेकंड यूज़ इसका ये है। फिर पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनना हो तो वहाँ पर भी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। जैसे काम कर लिया गया था, द वर्क हैड बीन डन, मैं काम कर चुका था, आई हैड डन द वर्क, पैसिव वर्क हैड बीन डन। इसके अलावा हैड बीन का इस्तेमाल थर्ड कंडीशनल की इफ क्लॉज में भी आप करते हैं। आप इससे रोशनास होंगे, जैसे कि अगर वो मेरा दोस्त होता तो मेरी मदद करता, इफ ही हैड बीन माय फ्रेंड ही वुड हैव हेल्प्ड मी। थर्ड कंडीशनल की इफ क्लॉज, इफ ही हैड बीन बिजी, अगर वो मसरूफ होता तब भी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है। जैसे और मिसाल देख लें, अगर मैं गाड़ी चलाता तो मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाता, इफ़ आई हैड ड्रिवन। खैर ये तो नहीं, लेकिन उसमें पैसिव होना चाहिए, अगर गाड़ी चलाई जाती तो हम जल्दी ऑफिस पहुंच सकते थे। इफ़ द कार हैड बीन ड्रिवन वी वुड हैव रीच्ड ऑफिस, या वी कुड हैव रीच्ड ऑफिस अर्ली। सो इफ़ द कार हैड बीन ड्रिवन, तो पैसिव में हैड बीन हो जाता है। तो ये जो थर्ड कंडीशनल की इफ क्लॉज में जब पैसिव आपने इस्तेमाल करना है तो वहां भी हैड बीन आएगा। सो ये मेजर यही यूज है जो कम से कम मेरे दिमाग में मोटा मोटा आता है, कि पूरी इंग्लिश को जब मैं छान कर देखता हूँ तो हैड बीन इन 3-4 जगह पर आता है। इसके अलावा अगर कोई हो, मैं भूल रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, इंसान हो, गलती हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में तो यही है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना भी आप याद कर लें तो आपको लगेगा कि इंग्लिश में हैड बीन के हवाले से तो सारा एरिया मैंने कवर कर लिया है, आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस लेना ना भूलें, उससे आप अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ कर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।